हेलो फ्रेंड्स। नीट यूजी 2024 के स्टूडेंट्स जिनने भी नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया है सबने अपने मार्क्स देख लिए हैं, उनके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ 400 से 500 की रेंज में अगर आपके मार्क्स है तो आपको किस टाइप का कॉलेज मिलेगा, किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, 500 से 600 वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और 600 से 700 वाले स्टूडेंट्स को किस टाइप का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज किस राउंड तक आपको मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स तक मिलेगा, कितने रैंक तक मिलेगा, किस कैटेगरी में कितने नंबर आपके होने चाहिए। तो ये पूरा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिए, आप जिस भी रेंज पर आते हैं कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको इतने मार्क्स तक या आपके इतने मार्क्स है तो आपको इस टाइप का कॉलेज मिलेगा, इस साइड के टाइप की सीट मिलेगी, गवर्नमेंट सीट मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी या मैनेजमेंट कोटा की सीट मिलेगी, पेड सीट मिलेगी। ठीक है, पूरा आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले जो एनटीए मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ रखेगा वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो क्लियर होने के बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारे 128 मार्क्स बन रहे हैं, क्या हमें एमबीबीएस मिल जाएगा। तो गाइस आप ये सोचो, जो 500-600 नंबर लिए बैठा है वो सोच रहा है कि क्या उनको एमबीबीएस मिल जाएगा, तो 128 पे कैसे पॉसिबिलिटी होगी। फिर उनका कमेंट आता है नेक्स्ट कि हम पेड सीट लेने को तैयार हैं, मैनेजमेंट कोटा की सीट लेने को हम तैयार हैं अगर हमें मिल जाए तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके मार्क्स जो एनटीए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखेगी, अगर आपको उतने मार्क्स बनते हैं तो ही आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ही आपको कोई कॉलेज मिल पाएगा। चाहे मैनेजमेंट कोटा की सीट आप लेना चाहो तो भी तभी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स आप मानकर चलिए 150 मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपके 400, 500, 600, 700 की रेंज की बात करूँगी कि आपको किस टाइप का कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जनरल के लिए आपके मार्क्स होने चाहिए 150। उसके बाद अगर गाइस मैं बात करूँ ओबीसी एससी एसटी की, जनरल में 150 प्लस ही मानकर चलिए, इससे कम मार्क्स है तो बिल्कुल भूल जाइएगा। ओबीसी में आपके मार्क्स होने चाहिए 130 प्लस। ठीक है, एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो आपके मार्क्स होने चाहिए 120 प्लस। इतने मार्क्स है तो ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ही आपको किसी भी टाइप का कॉलेज, जैसे मान लिया जाए आप मैनेजमेंट कोटा की सीट ले रहे हो तो ही पॉसिबिलिटी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद गाइज मैं बात करती हूँ 600 से 700 के बीच जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा। ऑल इंडिया कोटा से अगर आपके 650 620 से अबव है, ऑल इंडिया कोटा की आप सीट उठा सकते हैं, या फिर आप 600 मार्क्स पे आप अटके हो, ठीक है, तो आप स्टेट कोटा से बेनिफिट उठा के आपको गवर्नमेंट सीट इजीली मिल जाएगी। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतने मार्क्स पर बिल्कुल आपको मिल जाएगी। 600 से 700, 720 आ गया आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 500 से 600 के बीच, अब ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं, मतलब कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं। अगर मैं बात करूँ 500 से 600 के बीच जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, ये बहुत मेहनती बच्चे होते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब ये इतने मार्क्स पर अटक जाते हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज की लालसा होती है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, 580 590 पे फिर भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर मैं 500 से 600 की अगर मैं बात करूँ, 500 से 580 के आसपास की बात करूँ, तो इन स्टूडेंट्स को वेट करना होता है। जैसे काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा में तो देखो होगा नहीं, मैं क्लियर आपको बता दूँ। उसके बाद आपकी आती है स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा के अंदर जो आप बेनिफिट उठाएंगे 85% रिजर्वेशन का, ऑल इंडिया कोटा में 15% रिजर्व सीटें होती है, स्टेट कोटा में 85% सीटें होती है। तो 85% सीटों का बेनिफिट उठाने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग का। राउंड 1 के अंदर कम पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि 580 590 वालों का ही हो पाएगा। राउंड 2 के अंदर जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, 550 तक पॉसिबिलिटी थोड़ी थोड़ी बनेगी, गवर्नमेंट की नहीं प्राइवेट की, अच्छे कॉलेजेस की नॉर्मल पेमेंट पे। उसके बाद मैं बात करूँ राउंड 3 की, मॉप अप राउंड की, ठीक है, उसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे।
जो आपको कॉलेज पसंद नहीं हो, आप वापस से काउंसलिंग करवा के अपनी पसंद का कॉलेज ले सकते हो। फिर स्टे वैकेंसी राउंड होगा आपका, उसके अंदर कम मार्क्स में भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो 500 से 600 मैं बोलूँगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी होगी, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 400 से 500 के बीच, अब 400 से 500 के बीच वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, उनको कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज फाइनल है, गवर्नमेंट में पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनको गवर्नमेंट सीट मिले। हाँ, SC ST कैटेगरी में हो जाएगा, लेकिन जनरल OBC के स्टूडेंट्स भूल जाइएगा कि उनको गवर्नमेंट सीट इतने मार्क्स पर मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, हो सकता है MBBS के लिए। हाँ, अगर आप BDS BSc नर्सिंग वगैरह उस साइड आप चले जाते हैं आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप MBBS चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। आपको प्राइवेट सीटें ही लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट कोटा की सीट मिलेगी आपको, पेड सीट मिलेगी, इतना भी मैं आपको बता देती हूँ जनरल और OBC के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल पर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 400 से नीचे के जो स्टूडेंट होते हैं गाइस, नॉर्मल प्राइवेट सीट भी नहीं मिलेगी, सिर्फ मैनेजमेंट कोटा की सीटें मिलेगी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, ये क्लियर कट आपकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इतने मार्क्स पर इतनी पॉसिबिलिटी होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।